कोरोना काल से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का एक और भयावह रूप सामने आया है। एक तरफ जहां निजी स्कूल चला रहे संचालकों के सामने समय से छात्रों की फीस जमा न होने से स्कूल स्टाफ की सैलरी, लाइट का बिल, बैंक लोन आदि समस्या है, वहीं पालकगण भी अपने अपने व्यापार बाजार में आई मंदी के चलते मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। इससे जुड़ा मामला हाल ही में धार जिले के राजगढ़ में रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा पायल रघुवंशी के साथ हुआ। इसकी वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ पाई। एक और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि 4 साल की फीस बकाया है, दूसरी ओर पालक की आर्थिक परेशानी जो कोरोना काल से चल रही, इन दोनों के बीच छात्रा का भविष्य अंधकार में न चला जाए। क्या वो छात्रा पहले की तरह उस स्कूल परिसर में जा सकेगी जैसे वो पहले थी? ये सिर्फ एक छात्रा से जुड़ा सवाल नहीं, सरकार को, शिक्षा विभाग को इस समस्या के विकराल रूप से सामने आने से पहले इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि स्कूल प्रबंधन और पालक दोनों को परेशानी न हो। शिक्षा विभाग इससे पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। छात्रा का मानसिक प्रताड़ना न हो, ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। विशेष रिपोर्टर धार जाबुआ से विशाल मौत की रिपोर्ट। एग्जाम के समय के आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं? यस सर। किए जाते हैं? यस सर। तो ये जो फीस वाला जो मामला चल रहा है, क्या इसके लिए आप लोगों को भी पहले सूचना दी गई थी? कुछ एग्जाम से पहले बोला गया था? यस सर। सर हमको समथिंग मतलब 15 डेज पहले ही, मतलब हमको तो नहीं, पेरेंट्स के पास नोटिस चला जाता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं और फीस ड्यू है, तो आप अपना इंस्टॉलमेंट और नोटिस वगैरह भी भेज देते हैं ताकि पेरेंट्स को दिखा दो और फिर इंस्टॉलमेंट सबमिट करो। तो उस दिन भी क्या पायल को फीस के लिए बोला गया था? सर एडमिट कार्ड जिनके पास नहीं थे ना, उनको नीचे ऑफिस में भेजा। उनका एडमिट कार्ड नहीं था इसलिए उनको रोका गया। फीस वाला कोई मैटर नहीं है इसमें। हाँ, तो इसमें आपकी तरफ से जो आप लोगों ने मौके पे जाके जो जांच करी या जो आपने कथन लिए, उसमें क्या पाया गया? सर पालक ने शिकायत की थी कि उसके बालिका को परीक्षा में नहीं बिठाया गया है। तो जब हम वहाँ गए थे, संस्था संचालक से कथन लिया गया, तो उन्होंने फीस का मामला बताया कि फीस कुछ बाकी है, इसके कारण बालिका को, पालक को बुलाने के लिए कहा था, बस। तो जैसे पालक का आरोप था कि भाई फीस जमा नहीं कर पाने के कारण बच्ची को परीक्षा में नहीं बिठाया गया, क्या उसमें कुछ सत्यता है? यार उसमें ये मामला सामने आया कि बालिका ने पहला पेपर जरूर दिया है, सेकंड पेपर में ये मामला आया था कुछ। तो हमने जब संचालक से पूछा तो उसने ये कहा कि हम परीक्षा में बिठाने से मना नहीं कर रहे, बालिका परीक्षा दे सकती है। ठीक है, क्या शुभ नाम लगता है सर आपका? मैं अनोखलाल चौधरी, BSc जनपद शिक्षा केंद्र सरलापुर। क्यों आईडी ऊपर हो गया ना? क्या नाम है आपका? 2 सेकंड। मेरा नाम पायल रघुवंशी है, क्लास 11th में पढ़ती हूँ, रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल में। अभी जो मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, इसमें ये बताया गया है कि आपको परीक्षा से वंचित किया गया है, परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। जी सर। क्या सत्यता है इस बात की? सर मेरे को टाइम टेबल नहीं दिया गया था, उसमें फिर जिस दिन फर्स्ट पेपर था उस दिन हमको बोल दिया था कि जिनके पास टाइम टेबल नहीं है उस दिन पेरेंट्स से भी बात करवा देना। मैंने पेरेंट्स से बात करवा दी थी। पापा ने बोला था कि सैलरी डलेगी जब सर आपका कर देंगे, तो सर ने उस दिन भी कुछ नहीं बोला, पेपर ले लिया। लेकिन नेक्स्ट पेपर में, इंग्लिश के पेपर में मैं पेपर देने गई, वहाँ से निकाल दिया। बोले कि जब तक तुम्हारी फीस नहीं होगी, जब तक नहीं होगा, पूरी फीस भरनी पड़ेगी और फीस अगर होगी तो ही तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा। तो अभी आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है? सर अभी तो कोई भी वो नहीं है कि तुम आ जाओ एग्जाम दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, कितने पेपर दिए हैं आपने? एक पेपर हो चुका है मेरा, हिंदी का। आपके पिताजी वहाँ पे गए थे बात करने? जी सर, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि ठीक है सर, ऐसा वैसा कुछ। सर आपसे जो चर्चा है उसमें क्या बोला गया? एक्चुअल में क्या, मुझे जब बच्ची के द्वारा बताया गया कि पापा ऐसी बात है आप स्कूल आइए, तो मैं ड्यूटी से स्कूल पहुंचा। वहाँ पे श्री सुरेश जी जाट से मेरी डिस्कशन हुई। मैंने सुरेश जी से कहा, निवेदन करा, मैंने कहा सर एक काम कीजिए, मैंने कहा मैं 1-2 दिन के अंदर में आपकी फीस जमा कर दूँगा, बट आप एक्चुअल में बच्ची को एग्ज़ाम तो देने दें। उनके द्वारा कहा गया कि आप जब तक पेमेंट जमा नहीं करेंगे, जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं लूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह रघुवंशी। आप बच्ची के? मैं बच्चे का पेरेंट्स हूँ, पापा हूँ उनका। अच्छा, तो स्कूल वाले का कहना ये है कि आपके द्वारा अभद्रता की गई वहाँ पे? मेरे द्वारा सर अगर किसी प्रकार की भी अभद्रता की गई हो तो वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन फुटेज को निकला के आप दिखवा लीजिए ना। मैंने अगर किसी को अपशब्द कहे हो या सर से असभ्यता से बात की होगी तो CCTV कैमरा बताएगा आपको। ये घटना कब की है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर की। जी हाँ। तो इन 3 दिनों में आपने कोई लिखित कार्रवाई करी उनके लिए? जी हाँ, मैं SDM कार्यालय भी गया था और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी गया था, वहाँ पे आवेदन दिया है हम लोगों ने।
एसडीएम महोदय ने मेरे समक्ष श्री सुरेश जी जाट को कॉल भी किया था कि आप बच्ची को एग्जाम में बिठाएं और जो कुछ भी आपकी फीस का लफड़ा है ये आप पेरेंट्स से बात करिए, बट आपको बच्ची को एग्जाम दिलवाना रहेगी। तो क्या एसडीएम साहब के बोलने के बाद भी बच्ची को परीक्षा में नहीं बिठाया गया? जी नहीं, आज तक तो मेरे बच्चे के लिए वापस ना तो स्कूल के द्वारा या संस्था के किसी भी व्यवस्थापक के द्वारा मेरे पास में कॉल नहीं आया कि आप आपके बच्चे को स्कूल भेजें। कोई सूचना नहीं है? नहीं जी नहीं, आज तक कोई सूचना नहीं है। अच्छा, फीस का जो मैटर है, जी हाँ, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो आपका मोनिका जाट, आप यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अकाउंटेंट सर। अकाउंटिंग की पोस्ट पे हैं आप। तो ये जो घटना जिस दिन हुई थी उस दिन क्या वास्तविक में क्या हुआ था? वास्तविक में सर ये हुआ था कि बच्चों के लिए एक्चुअली क्या हम फीस के लिए एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया था, बट पेरेंट्स से बात करने के लिए कहा था। तो इन्हें बात नहीं कराई, बस पापा को बुला के और ये चली गई। और जब इनके पिताजी आए पायल को लेने के लिए तो उन्होंने भी हमसे ना परमिशन ली अंदर आने की, बस उनकी बिटिया को बुलाया और लेकर और चले गए। और यहाँ गाली गलौज करी उन्होंने। किनके साथ करी गाली गलौज? सर हमारे सामने भी करी और हमारे डायरेक्टर सर को भी बोला उन्होंने। अच्छा, हाँ। आप लोग से अवगत करी उन लोगों ने? हाँ जी। कौन कौन था साथ में? सर वो अकेले ही आए थे। उनके पिताजी अकेले थे? पिताजी अकेले आए थे। क्या कहना था उनका? वो यूँ कह रहे थे मेरी बच्ची की एग्जाम नहीं ले रहे हो, मैं फीस तो दे रहा हूँ, बाकी उनका फीस का पेमेंट काफ़ी कुछ बकाया है जो मैं स्टेटमेंट में पहले दे चुकी हूँ कि टोटल कितनी फीस है, क्योंकि फीस का हिसाब किताब सब नहीं रखती हूँ। मतलब ये आपके द्वारा उस बच्ची को एग्जाम में फीस के लिए नहीं रोका गया? फीस नहीं सर, हमने कहा पेरेंट्स से बात करा दीजिए, वो फीस का हमको बता ही देंगे कब पैक करा रहे थे, उसके बाद हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेते। फर्स्ट पेपर भी उनका हो चुका था जब हमने नहीं रोका, बस वार्निंग दी थी कि आप पेरेंट्स को बात करा दीजिए या फिर फीस ले आइए। मतलब कि आज उनके पेरेंट्स आके बात करते हैं तो आप बच्ची को एग्जाम में बैठने देंगे? बिल्कुल बैठने देंगे। हमने परसों भी यही बात कही उन्हें कि आप वो बात कर लीजिए, हम एग्जाम तो ले ही रहे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हुआ है सर, कोई भी वंचित नहीं रहा है सर, फीस की वजह से एग्जाम देने से वंचित नहीं रहा है बच्चा हमारे स्कूल का। तो मामला संज्ञान में आया है जी सर। एक आपके स्कूल की बालिका है 11वीं कक्षा जी की। जी। उनके पालक का कहना था कि परीक्षा आपके स्कूल की फीस जमा नहीं होने की वजह से उन्हें एग्जाम में नहीं बिठाया गया। जी जी इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता ही है कि हम विद्यालय की परीक्षा से पूर्व सभी बच्चों को सूचना देते हैं कि आपको शुल्क भुगतान करना है, और उनका अभिभावक का तो काफ़ी शुल्क बाकी है, कई सालों से बाकी है। तो उसके संदर्भ में हमने उनको सूचना कई बार दी कि आप विद्यालय आकर मिल लीजिए, तो उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात कल बच्ची का पहला पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, हमने लिया। उसके बाद फिर उनको सूचना दी कि आप आके मिल लीजिए। 1 तारीख को फिर बच्ची विद्यालय आई थी, और सभी बच्चों के एडमिट कार्ड रेगुलर चेक होते हैं, ये विद्यालय का नियम है। तो हमने उस बच्ची को भी एडमिट कार्ड चेक करने के लिए नीचे रोका था, तो उसके पास एडमिट कार्ड नहीं पाया गया, तो मैम ने उसको ऑफिस में रोका। फिर उस बच्ची ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया कि मैडम ने हमें रोका गया है। तो उनके पिताजी गुस्से में आए और बच्ची को यहाँ गेट के बाहर खड़े रह के कुछ चिल्ला चोट करी, अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी स्टाफ के साथ, और बच्ची को अपने साथ बिठाकर ले गए। अच्छा, ये बताएं कि इनकी फीस कितनी बाकी है? सर लगभग इनकी 90,000 रुपये के समथिंग बाकी है। क्या ये 1 साल की फीस है? नहीं सर, ये 2016-17 से चला आ रहा है इनका बकाया। कुछ समय परीक्षा के हमेशा इनका ये नेचर रहा है कि परीक्षा के पूर्व आते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपये जमा करवाते हैं, थोड़ा चिल्ला चोट मचाते हैं और चले जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने कई बार इनकी शिकायत भी करी है। इसमें आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी सर, विद्यालय की ओर से मैंने जो है सरदारपुर राजगढ़ थाना में जो है इनके खिलाफ आवेदन दिया है, और आदरणीय विभागीय अधिकारी महोदय को भी जो है ज्ञापन सौंपा है। अपने जो है हमारे एसोसिएशन की तरफ से सभी विद्यालय संचालकों के सानिध्य में हमने 2 तारीख को महोदय को ज्ञापन दिया है। आपका निजी स्कूलों का एसोसिएशन बना हुआ है यहाँ जी पे? हाँ सर। किस नाम से? यह अपना जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, अशासकीय मध्य प्रदेश प्रांतीय शैक्षणिक संस्था का संगठन है। इसके बाद शिक्षा विभाग से कोई आपके यहाँ आया कोई कथन या जांच करने? जी हाँ सर, आज सुबह हमारे पास में जो है बीआरसी से देवीलाल जी कुमावत सर और अनोखीलाल जी चौधरी सर और एक बीआरसी महोदय आए थे। उन्होंने विद्यालय में आकर हमारे कथन भी लिए, और जो बच्चे जो बालिकाएं उस बालिका के साथ में पढ़ती है कक्षा में से, उन्हें भी बुला के उन सबसे भी कथन लिए, और उन बालिकाओं से उन्होंने पूछा था कि क्या बेटा सर ने रोका था,
तो सभी विद्यार्थी ने बता दिया कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है और उसकी एग्ज़ाम नहीं रोकी गई थी। अच्छा, आज की कंडीशन में यदि वो बच्ची एग्ज़ाम देना आती है तो क्या स्कूल प्रशासन उसको बैठने देगा या इस विवाद की वजह से उसकी परीक्षा नहीं लेने दी जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल परीक्षा ली जाएगी उस विद्यार्थी की। बस हमारा निवेदन यही है कि हम तो हमेशा से कोऑपरेट करते आ रहे पिछले 4 सालों से, पर समस्या ये है सर कि अभी विद्यालय के जो है वो कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें भी थोड़ी दिक्कतें जारी है। कई समय से हम लोग भी इस कोविड की वजह से फंसे हुए हैं, तो अभी थोड़ी सी सख्ती जरूर करी थी हमने कि बच्चे फीस जमा करें। अभिभावकों से निवेदन भी कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि उनके अभिभावकों से भी हमने निवेदन करा था, पर उनके अभिभावक का व्यवहार बहुत गलत रहा विद्यालय के साथ। अगर उनके अभिभावक विद्यालय में आकर माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब आगे के पेपर जो बच्ची के बचे हुए हैं उसको देने देंगे आपकी बच्ची से तो स्कूल तरफ से? बच्ची से तो कोई तकलीफ ही नहीं है सर। उस दिन भी उसकी एग्जाम नहीं रोकी थी, उनके अभिभावक स्वयं उसको लेके गए और उस बच्ची को उसके पिताजी भड़का रहे हैं। बच्ची बहुत अच्छी है, वो उसके पिताजी उसको भड़का रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र।